अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। हक बात है। ये याद रखना। तलाक भी मर्द कब देता? जब परेशान हो जाता। हक बात है। खुशी में कोई तलाक नहीं देता जी। जब ये यहां चढ़ के बैठती है और जूई से ज्यादा सख्त काटती है तब मर्द तलाक देता। जी जी। तो कदम बेहतर कर, तू बीवी है, अगर तुझे शोहर ने डांट भी दिया तेरा हक था, डांट सुन लेती, मुस्कुरा देती, शोहर ही तो है तेरा, मुझे बता इसके सिवा दुनिया में तुझे देखने वाला कौन है, तेरा ख्याल रखने वाला कौन है। तूने तो फला का बेटा समझ के इनकार कर दिया, नहीं मुझे तुझे पानी नहीं पिलाना है। नादान कभी गौर से इसका चेहरा देख, ये थक के आता है तेरे लिए, ये गालियां खाता है तेरे लिए। तूने दुपट्टे की फरमाइश की थी, मेहनतें करके पसीना बहाया, तेरी खुशी के लिए इसने पैसा कमाया, उसके बावजूद मुंह बिगाड़ के देख रही है। और तेरा रिश्ता खुदा ने तेरे शोहर से कितना प्यारा बनाया था। हुजूर फरमाते हैं जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं तो खुदा उन दोनों को जुदा होने से पहले इनकी मगफिरत फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। कभी बेटी को भेजे तो ये मत कहना तोप तैयार है, जी जी, तरीका मुस्तफा का ले। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। कायनात में कोई मेरे हुजूर से बड़ी जात हो तो बताओ जी, है कोई? नहीं। सारे बोले है कोई नहीं। मैं जानता हूं मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन कल कहोगे कि बातें सच कह के गया था। हक बात। हुजूर से बड़ा कोई नहीं है, ना है ना होगा। बेशक। बेटी को रुखसत करने की बारी आई, बेटी रोने लग गई। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा क्यों रो रही है? उम्मे सलमा कहने लगी हुजूर आज फातिमा को खदीजतुल कुबरा की याद आ गई। बड़ा मुश्किल होता है बेटी का बाप का घर छोड़ना जी, अगर मां ना हो तो बहुत याद आती है। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रोई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा खदीजा की याद आई है। मेरे हुजूर आए, बेटी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी मैं माँ खदीजा तो नहीं लाके दे सकता तुम्हारी, अलबत्ता याद रखो जब तुम्हारी माँ का विशाल हुआ था तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देके खदीजा ने कहा था हुजूर मेरी बेटी को माँ का प्यार भी आप ही को देना है, बाप का प्यार भी आपको देना है। ए खदीजा पूरी जिंदगी मैंने तुझे माँ की कमी महसूस न होने दी। हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया, इज्जत से रुखसत किया। जब बेटी जाने लगी कान में कहते हैं ए बेटी आज तक तेरी जिम्मेदारी तू मेरे मातहत थी, आज के बाद तू अली के मातहत रहेगी। मेरी बेटी कभी इस हाल में मेरे घर में कदम मत रख देना कि अली तुझसे नाराज हो, कभी अली को नाराज करके मेरे घर मत आ जाना। क्या हुजूर नहीं कह सकते थे अपनी बेटी से कि बेटी तकलीफ हो तो बता देना, अली मेरा गुलाम है, जैसा कह दूंगा वैसा करेगा। लेकिन ना, खुदा की कसम शोहर देखो वलियों का सरदार है, बीवी देखो जन्नती औरतों की सरदार है, और बाप देखो सारे नबियों का सरदार है। लेकिन किरदार देख प्यारे कहते हैं बेटी आज के बाद ये ख्याल रखना कभी अली का दिल न टूटने पाए, कभी अली को तकलीफ न होने पाए। खुदा की कसम पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने हजरत अली की रजा के सांचे में ढाल दी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था, एक जुमला और कहा था, फरमाया था फातिमा जा तो रही है, कभी अली से उसकी हैसियत से ज्यादा सवाल मत कर देना, मेरे अली के पास दौलत ज्यादा नहीं है, कभी अली की हैसियत से ज्यादा अपनी जरूरत को तरजीह ना देना। अल्लाह अकबर। निकाह के बाद 3 दिन के बाद हजरत अली ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे नजर डाली, देख के कहते हैं फातिमा चेहरे पे जर्दी कैसी है, चेहरा पीला क्यों पड़ गया है, कमजोर क्यों हो रही हो? तब हजरत फातिमा ने कहा था ए अली 3 दिन हो गए हैं मैंने तुम्हारे घर आकर के रोटी का एक लुकमा नहीं खाया है। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहा फातिमा क्यों नहीं खाया? कहने लगी मैंने तलाश किया, घर में मुझे रोटी नजर ना आई इसलिए मैंने खाई नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं फातिमा मांग लिया होता, मेरे नबी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी अली जब मैं घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था फातिमा कभी अली की ताकत से ज्यादा उससे सवाल मत कर देना। कहते ए अली मैंने 3 दिन का फाका बर्दाश्त कर लिया, ये आसान था, अगर तुमसे सवाल कर देती तो कयामत में अपने रब को फातिमा कौन सा चेहरा दिखा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ यार ये नबी की बेटी है बेशक बेशक। और तू अपनी बेटी को रुखसत करता। मियाँ बीवी ये झगड़े होते ही रहते, हक बात होते हैं, नहीं होते? होते हैं। तू जो लट लेके दामाद के घर पहुंच गया, तो तेरा कभी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ? बहुत होता है। कैसे जाहिल भाइयों की वजह से बहनों को तलाक हो जाती है, घर बर्बाद है, बेशक। उनके घर उजड़ जाते हैं। कहता मैं देख लूंगा, तेरी औकात क्या है? तलाक के बाद तो बादशाहों से भी बेटियां नहीं रखी गई, तू रख लेगा? नहीं। और बेटियों कभी माँ बाप के झूठे लफ्जों में मत आना। हक बात है। अगर तुम्हारा शोहर कहता है ना मैं रख लूंगा, तो गलत है ये सोच। 3 दिन तुझे मेहमान समझ के रखा जाएगा और फिर तेरा वो हश्र होगा कि कुत्ते का हश्र तुझसे अच्छा होगा। तू बाप के घर मौत मांगेगी लेकिन मौत नहीं आएगी। कभी बाप के कहने में आकर के शोहर के खिलाफ खड़ी मत होना। सही बात। ये बड़ी बात कहने लगा हूं। एक दिन हुजूर हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रही है? मेरे हुजूर हजरत फातिमा आए, क्या देखते? हजरत फातिमा का चेहरा उदास है। हुजूर ने फरमाया फातिमा कोई बात है? सुनना इस बात को। फातिमा कोई बात है? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे जी आका, अभी अली से जरा सी अनबन हो गई, वो अली मुझसे नाराज होकर चले गए। हुजूर जाइए मेरे अली को मना के ले आइए। क्या लहजे थे उनके यार, जिनकी पारसाई का आलम यह था कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहजे कितने मीठे। हुजूर अली नाराज हो गए हैं, मेहरबानी करें मेरे अली को मना के ले आए। मेरे हुजूर तो जानते थे तलाश करने की जरूरत क्या थी, ढूंढे वो जिसे पता ना हो और जिसके अपने इल्म का आलम ये हो, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। और जो दिलों के राज जानता हो उसे तलाश करने की जरूरत क्या है। हुजूर सीधे निकले, मस्जिद में आए, अली मिट्टी पे लेटे। मेरे हुजूर ने अली का बाजू पकड़ा, हिलाया, अली उठो। अली उठ गए, वहां कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, फातिमा की चौखट पे लाए, हजरत अली को करवट में खड़ा किया। अली को करवट में खड़ा किया, बेटी को सामने खड़ा किया और फिर हुजूर के जुमले सुनो, हुजूर के जुमले सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते फातिमा ये मेरा अली है, तेरा शोहर है, तेरा शोहर है, कभी आज के बाद अली का दिल ना दुखा देना। अगर तुम फातिमा ये समझती हो कि अली को नाराज करके मेरे घर आओगी तो बेशक तुम्हें दरवाजा खुला मिलेगा, मैं तुम्हें एक वक्त की रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन इस हाल में अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज था तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा था, हजरत फातिमा की चीख निकल जाती है और उसके बाद हजरत फातिमा को अपनी बगल में लिया, अली को सामने खड़ा करके। अल्लाह अकबर। बाप बाप होता है और बेटी का दर्द बेटी का दर्द होता है। हुजूर ने हजरत फातिमा को सामने खड़ा किया था, फिर अली को करवट से हटाया, अली को सामने खड़ा किया और उसके बाद कहा था अली तुम जानते हो ये मेरी फातिमा है जो माँ के प्यार के बगैर पली है, पूरी जिंदगी इसने माँ का प्यार नहीं देखा, जो भी परवरिश की है ए अली मैंने परवरिश की है, अगर मेरी फातिमा से खता हो जाया करे तो इसे माफ कर दिया करो, इसका दिल न दुखाया करो। ए अली अगर फातिमा का दिल टूटता है तो मेरा भी दिल टूट जाया करता है। हजरत अली कहते हैं हुजूर की जबान से जुमले निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था ये जमीन फट जाए, अली इसके अंदर चला जाए। कहते हद हो गई जब आका ने इतना कहा था, ए अली अगर मेरी फातिमा से कोई खता हो जाए अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला नाराए तकबीर। सुभान मेरे हुजूर ने अली के बाप का भी किरदार अदा किया, फातिमा के बाप का भी किरदार अदा किया। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों को ये ना पढ़ा कि तुझे ससुराल जाके शिकायत करनी है, बल्कि कहो बेटी, पहले लोग अच्छे होते थे, कहते थे कि तू शादी का जोड़ा पहन के जा रही है लेकिन कफन पहन के घर से निकल रहा है। और वो ऐसी बेटियां होती थी जो बाप की लाज रखा करती थी। खुदा रा गौस की महफिल में आए हो, मुकद्दर के धनी हो, निकाह जब भी करो नेक लड़कियों से निकाह करो। बोलो इंशाअल्लाह। देखो जिनके हो गए वही बोल रहे हैं इंशाअल्लाह। कोई बात नहीं, दूसरा नहीं करना तो क्या होगा। जी जी जी, मगर पहले ना देखा तूने लहजे का जादूगर होना देखा, तूने आवाज की रंगीनियां देखी, अगर नहीं देखा तो कुरान का पढ़ना नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो सजदों में रोना नहीं देखा, अगर तूने नहीं देखा तो साथ में हया नहीं देखी। दावे के साथ कहता हूँ जब तक तुम इस तरह से कदम उठाते रहोगे, बीवियां घर में तो क्या खानदान में नहीं रुकेंगी। अगर चाहते हो तेरी इज्जत भी सलामत रहे, बरकत भी सलामत रहे, तो जा दौलत वाली ना देख, दीन वाली देख। वो कुरान लेके आएगी, घर में कदम रखेगी, सिर्फ वो नहीं आएगी, अल्लाह की बरकत है तेरे घर में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ओ भाई, हक बात। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हक बात है। औरत देखने भेजा करो तो पहले दीनदारी देख। हक बात है, हक बात है। अगर सुकून चाहते हो जी जी तो दीनदारी पे उसकी गौर करो, उसकी शराफत देखो। लेकिन वाह मेरे समाज, अगर गरीब बाप की बेटी है, गरीब बाप की बेटी है, पारसा है, रोजे नमाज की पाबंद है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती, तो लोग रिश्ता आते देखने के लिए इनकार कर जाते। जी जी। और अगर अमीर की बेटी है, भले ही कितने ज्यादा बदनाम में जमाना हो, लोग आते उसे अपना के चले जाते। वजह क्या है? अमीर पर दौलत का पर्दा पड़ा है, गरीब का कसूर सिर्फ इतना है कि उसका बाप रिश्ते में 4 लाख नहीं दे सकता। ये खता है गरीब की। उस पारसा को ऐबदार बना के तुमने छोड़ दिया, और उस ऐबदार को तुमने पारसा बना के घर में ले आए। तू बीवी नहीं लाया है, घर के अंदर आग लेके आ गया है। अल्लाह, क्या ही अच्छा होता, दौलत न देखता, गाड़ी न देखता, ये देखता ये बंदी रब से डरती है। जो रब का हक अदा कर सकती है वही शोहर का हक अदा कर सकती है। हक बात है, क्या बात। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो शोहर का हक अदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हक बात है। लेकिन कई कई जगह पे हमारी गलतियां, कई कई जगह पे आज बंदा बेटी को रुखसत करता, जी गाड़ी में बैठाने आ रहा भैया, तो कान में आके कह रहा कम कोई नहीं है भाई। सही बात। अगर लड़के वाले कम नहीं तो कम लड़की वाले भी नहीं। हक बात है, हक बात है। इसकी भी तोप में दाना भरा ही रहता है। गाड़ी में बैठाने आ रहा, कान में कह रहा रो क्यों रही है, जा कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, तुझे पता ही है चाबी गाड़ी में ही लगी रहती। हक बात बना दिया फौजी। जी। रो क्यों रही है, तुझे पता है चाबी गाड़ी में लगी रहती है, 1 घंटी बजा देना खाली, तेरा भाई 5 मिनट में आएगा और सबको आके देख लेगा। अब बताओ क्या करेगी जाके? जब पीछे जनरल साहब खड़े हैं, वो कह रहे फिक्र न कर, तकलीफ होगी तो तोप चलाई जाएगी। जी जी। तो फौजी डरेगा नहीं नहीं। फिर वो बेटी बन के नहीं आती, आतंकवादी बन के आती कि अब्बा की तोप तैयारी रखी। फिर यहाँ अगर किसी ने शोहर ने कही सुनो हमारे घर का रिवाज है सब फजर में उठते, तुम भी उठ जाया करो, तो कहती मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी हूं। अब अगर आगे बोल गया तो फोन हाथ में तैयार है, हाँ फोन हाथ में तैयार है, बटन दबा नहीं धमाका हुआ नहीं। बेशक ये नतीजे हमारी खून के। शादी के बाद तो छोड़ो, रिश्ता हुआ नहीं, फोन भेज देना, क्यों लल्ली बात करेगी, शर्म नहीं आ रही। अब
अपनी बेटियों को बेहया बना रहे हो। हक बात है। रिश्ता हुआ है, निकाह नहीं। यह भी तो हो सकता है कि निकाह से पहले झगड़ा हो जाए, यह भी तो हो सकता है दोनों फरीकैन के दरमियान ना इत्तेफाकी हो जाए। अगर लड़की लड़के ने बात कर ली, इनका दिल